मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका। तुम्हें भी खरीद लिया ना उन्होंने, सब की तरह तुमने भी अपना सर झुका दिया। अफसोस, तुमने भी मेरे साथ गद्दारी की। हरगिज, हरगिज नहीं। मैं मर जाऊंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। लेकिन मैं भी हुक्म का गुलाम हूं, कैसे खिलाफवर्जी कर सकता हूं? वालिदा ने बजाते खुद हुक्म दिया सबको और कहा कि अब तुम सबकी निगरानी होगी। ठीक है, बस क्या कहने आए थे तुम? कहो। थोड़ी देर पहले एक बहुत अहम खबर मिली है। इब्राहिम पाशा दीवाने खास में बेहोश होकर गिर गए हैं। उनकी हालत तशवीशनाक है। तशवीशनाक? क्या हो गया उन्हें? ज्यादा मालूमात नहीं मुझे, लेकिन जैसे कुछ मालूम हुआ तो। कहाँ है अभी? क्या आका के खास कमरे में है? उनके महल ले गए हैं ये बताया है। आका बसाते खुद लेकर गए हैं उनको। खूब। सुनो, हुक्म तो मेरी बग्गी तैयार करें। जो हुक्म आपका। मलिका, मलिका। बाद में निगार, बाद में, अभी जल्दी है। मलिका, माफी चाहती हूँ। क्या आप खजीना सुल्तान के महल जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं अगर आप। पाशा बीमार है, देखना चाहती हूँ। इब्राहिम पाशा को देखने को बेकरार हो रही हो? उसकी खातिर रोई भी हो क्या? खुदारा ले चले, शायद कुछ मदद कर सकूं। क्या कर सकती हो तुम? हकीम हो क्या? और कुछ नहीं तो बच्चे को ही संभाल लूंगी। आप तो जानती ही हैं, खजीना सुल्तान की तबीयत भी नासाज है। ठीक है, चलो तुम भी आ जाओ। पाशा, इब्राहिम, मैंने तुमसे कहा था तुम अपने बहाए खून में खुद ही एक दिन मरोगे, ये कहा था। वो दिन आज का दिन है। मरोगे तुम इब्राहिम। खून की बू क्या महसूस कर रहे हो? गफूरे खून से दिल फट जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सांसें रुक जाएंगी। मैं नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा नहीं मरूंगा मैं। नहीं। तुम मरोगे इब्राहिम, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है।
खुर्रम सुल्तान, कहाँ रह गई थी? जल्दी करो। आप हट जाइए, खुदा ना खास्ता आप बीमार ना हो जाए। कुछ नहीं होगा। इनकी ये हालत कब से है? सफर से वापस आए हैं तब से ये हालत है पाशा की। वहां से बीमारी लगी है यकीनन। पहले पाशा को बुखार हुआ, बाद में उतर गया। जब ठीक होने लगे तो एकदम हालत बिगड़ गई। क्या करेंगे आप इन्हें? आप फिक्र न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी आप बाहर जाएं। मलिका, चले हम चलते हैं। तबीबा को बुलवाया है क्या? खबर दे दी है आका, वो आने वाली होंगी। सुलेमान, शहजादी को होश आ रहा है। सुलेमान, आपके पास हूं। बादशाह, ये आपके साथ किसने किया? क्या है ये? क्या कर रहे हो तुम? तुमसे पूछा है, क्या दिया है इन्हें? मलिका, इब्राहिम पाशा को जहर दिया गया है। क्या? जहर दिया क्या है इन्हें? नहीं, ऐसा होता तो हमारे तबीब बता देते। अच्छी तरह वाकिफ हूं इस बीमारी से, बहुत देखी है। लेकिन आप फिक्र ना करें, इस मिट्टी में शिफा है। कैसी मिट्टी है ये? सबूस जजीरे से लाया हूं उसे। ये सिर्फ वहीं पर मिलती है। ऐसा जौहर है इसमें कि हर किस्म का जहर निकाल फेंकती है। पाशा क्या बच जाएंगे? शुक्र करें कि जहर नहीं फैला, वरना फायदा नहीं होता। आमीन। आका ने एक खास हकीम भिजवाया है, यासिफ नाम है वालिदा। दाया, उसे लग कैसे गई ये बीमारी? इंशाल्लाह किसी और को ना लगेगी। अगर ऐसा हुआ तो सुलेमान, खजीना, मेरा नवासा, हर एक को खतरा होगा। निगार को भेजा है क्या? निगार का अल्फा पहले ही चली गई। हुरम सुल्तान ले गई उसको। हुरम का क्या काम है वहाँ? आखिर किससे पूछ कर गई है वो वहाँ पर? वालिदा, अफसोस कि मुझे बाद में पता चला, वरना रोक लेती। रखो पता, आज के बाद हुरम सुल्तान मेरी इजाजत के बगैर महल से कहीं नहीं जाएगी। अपने हर पल का, हर एक सांस का हिसाब देगी मुझे। अब क्या हाल है? कोई खतरा तो नहीं है? खतरे की कोई बात नहीं आका, जहर फैलने से पहले ही निकाल दिया गया है। लेकिन आज की रात बहुत एहतियात की जरूरत है, क्योंकि बुखार तेज हो सकता है। तुम यहीं रहना, जो जरूरी हो वो करना। इब्राहिम पाशा, कौन हो तुम?
पाशा मैं हूं। आका ने आपको देखने के लिए भेजा है। यूसुफ, यूसुफ, क्या हुआ है मुझे? आपको जहर दिया गया है पाशा। जहर? खुदा ने आपको बचा लिया, आपको जिंदगी दी, बच गए आप। हर कोई आपके लिए परेशान है, मैं जाकर खबर दे दूं। नहीं, किसी को कुछ नहीं बताओगे तुम। पाशा, जहर नहीं है, समझ गए तुम? और किसी को ना बताना तुम इस बारे में। पाशा, जब आप होश में नहीं थे तो हुर्रम सुल्तान आई थी। वो मुझसे पूछ रही थी तो मैंने बता दिया। अब तक कोई खबर नहीं उनकी। हकीम साहब कमरे में है शहजादी, वो ही कुछ बताएंगे। शहजादी आप तसल्ली रखें, यासिफ साहब बहुत काबिल हकीम हैं, जरूर अच्छी खबर देंगे। इब्राहिम कैसे हैं? जल्दी बताएं। खुदा का शुक्र है कि आप पाशा ठीक हैं, कोई खतरा नहीं है। शुक्र है बहुत। ये कैसी बीमारी थी जिसने पाशा को घेरा हुआ था? ये बीमारी छूत की नहीं थी। सीने में उनके ठंड बैठ गई थी और कुछ नहीं था। इब्राहिम, सुल्तान, सुल्तान, शहजादी, थकाओ मत खुद को। मैंने कितनी दुआएं मांगी कि अल्लाह तुम्हें और मुझको, हमारे बेटे को अमान दे। मैं आसानी से मरने वाला नहीं। आपकी दुआओं और आंसुओं ने हिफाजत की है मेरी। इब्राहिम, क्या मैंने दुरुस्त सुना है? खजीना कहाँ है? कैसी है? ठीक नहीं वालिदा सुल्तान, वो अपने कमरे में है। बहुत अफसोस हुआ पाशा, अल्लाह आपको सब्र दे। मुझे भी अफसोस हुआ सुनकर, अल्लाह सब्र दे। रुको तुम। क्यों? मुझे वो जहर तुम ही ने दिया था ना? खजीना, क्या ऐसे भी कुछ हो गया है? गम से निढाल होकर गिर गई वालिदा। तबीबा ने नींद की दवा दी है, अभी सोई है। पाशा, जहर दिया है किसने? ये क्या बात की? मेरे साथ मत खेलो तुम हुर्रम खातून। यूसुफ साहब ने तुम्हें बताया कि मुझे जहर दिया गया।
लेकिन तुमने किसी को नहीं बताया, चुप रही। क्यों? तुम्हें ठंड लगी है ये बताया था मैंने, इस वजह। मेरे पास आकर तुम मरोगे इब्राहिम, यही खाता ना तुमने मुझसे। याद है मुझे वो सब। ख्वाब देखा है तुमने? असल ख्वाब तुम देख रही हो हुर्रम खातून। तुम समझी कि मुझे मारने में कामयाब हो जाओगी तुम हुर्रम? लेकिन नाकाम रही। देखो अपने पैरों पर खड़ा हूं मैं, जिंदा हूं। पागल हो गए हो तुम, होश में नहीं तुम। मुझे जान से मारने का अहद किया था तुमने, तो फिर मेरी औलाद को सजा क्यों दी? तुमने उसकी जान क्यों ली? उस मासूम का क्या गुनाह था? वहीं रुको पाशा, मौका मिलता तो मैं तुम्हें पलक झपकने से पहले खत्म कर देती, ये सच है। लेकिन तुम्हारे बेटे से क्या दुश्मनी? हाँ, कभी नहीं। मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भूल गए क्या तुम? पैदाइश के वक्त जिंदगी बचाई थी उसकी पाशा, मैंने। मेरे साथ आओ। मगर कहां? अब कोई सवाल नहीं पूछोगी तुम, जो कहता हूं वो करो। अंदर रहो तुम। क्यों लाए हो यहां पर? अगर मुझे नुकसान पहुंचाया तो? मतलब कि मौका मिलते ही तुम मुझे जान से मार दोगी? हाँ, वाकई? मैं हर दिन उस मौके का मुंतजर रहता हूं हुर्रम खातून। जब चाहूं मैं तुमसे जान छुड़ा सकता हूं, समझी तुम? क्या है ये? निगार काल्फा से जो तुम तलाश करवा रही थी हुर्रम खातून, लियो से मोहब्बत भरे खुतूत हमारी मौत का फरमान है। अपने आशिक को निगार काल्फा के हाथों अपने हाले दिल लिखकर भेजती थी तुम। ये अगर मैं आका को दे दूं तो तुम जानती हो आका तुम्हारा क्या हशर करेंगे? बोलो। क्या मालूम तुमने खुद लिखा हुई है? शहादत है, सबूत दे सकता हूं। दिखाओ, फिर रुके क्यों? दिखा दो। तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे, तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। ना तुम पाशा रहोगे और ना ही दामाद। अगर जरूरत पड़ी तो हुर्रम खातून हर चीज त्याग सकता हूं मैं। तुम इस इक्तदार के सबसे ताकतवर पाशा हो। सल्तनत और फौज को तुम संभालते हो। तुम्हारी शान और शौकत, ये सरवत और ये महल मुजस्मे भी खड़े कर दिए हैं। सुलेमान भी खजीना को और तुम्हें बहुत चाहते हैं। क्या ये सब कुछ छोड़ने की हिम्मत है तुम में? मेरा नहीं ख्याल ये।
मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका, बहुत शानदार लिबास है। क्या आप कहीं जा रही हैं मलिका? कुछ देर बाएं बाग की सैर करूंगी। क्या वालिदा ने इस पर भी पाबंदी लगा दी है? मैं तो अजीब मखमसे में हूं मलिका, न पाए रफ्तन न जाए मांदन। क्या यही कहना था गुलागा? आपने जो हुक्म दिया था याकूब साहब को ढूंढ लिया है, मरमर के महल में मुंतजर है मलिका। ठीक, आओ मेरे साथ। याकूब साहब, रोजनामचे पर जो अमल किया था उससे काम नहीं बना। जिंदा है अभी वो, मरा नहीं। वक्त के साथ असर बढ़ेगा, इंतजार करें। असर हुआ था, बीमार भी हुआ था, वो मरने वाला था, फिर भी बच गया वो। अब ऐसे खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो उसे। जहर कैसे जाहिल हुआ? क्या दवा दी उसे? एक हकीम है, यहाँ का नहीं, यहूदी है, उसने बचाया। हमारा कोई हकीम नहीं जानता कि उसने कैसे इलाज किया उस सालिम का। जहर को खत्म करने वाली खाके शिफा दी उसे। हाय मेरे अल्लाह। अगर आप चाहें तो एक जूद असर जहर तैयार कर सकता हूं, फौरन अपना असर दिखाएगा। नहीं, जहर नहीं। तुमसे क्या कहा था मैंने? ऐसा तरीका हो जिससे मारने वाले का पता न चल सके। उस जालिम को मारने का एक और तरीका हो सकता है। अगर हुक्म दे तो ये अधूरा काम पूरा कर सकता हूं। नहीं, अभी नहीं याकूब साहब, बाद में वक्त आने पर तुम्हें बता दूंगी। लेकिन अगर दोबारा नाकाम हुए तो पहले तुम्हारी जान लूंगी। मलिका, वालिदा सुल्तान आ रही हैं। हुरम, यहाँ क्या काम तुम्हारा? जी मैं वो जवाब दो मुझे, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं हवाखोरी के लिए निकली थी वालिदा, अब दालान भी नहीं रहा तो मैं यहाँ आ गई। फजूल घूमने की बजाय तुम अपने बच्चों पे तवज्जो दो। मैं अपने बच्चों पर काफी अच्छी तरह तवज्जो देती हूँ वालिदा, आपको भी देनी चाहिए तवज्जो। ऐसा ना हो आपकी शफकत में कमी आ जाए, वरना ये सोचकर कि आप सिर्फ मुस्तफा को चाहते हैं दुख होगा मुझे।